नमस्ते मित्रों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी और पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एक सही स्ट्रैटेजी के साथ और अपने टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके प्रिपरेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो आई होप दैट कि आप इसके इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे। दोस्तों, यूपीएससी ना एक मैराथन है, और इस मैराथन में आपको बहुत ही धीरे धीरे प्रिपरेशन करना होता है। आप इस मैराथन को खरगोश बनकर नहीं जीत सकते हैं, आपको कछुआ बनना ही पड़ेगा। जो धीरे धीरे पढ़ता है, धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी को आगे लेकर जाता है, वही इस प्रिपरेशन में सक्सेसफुल होता है। अन्यथा बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, बहुत नॉलेज रख रखे हैं, लेकिन फिर भी इस एग्जाम में सक्सेस नहीं होते हैं। उनकी सक्सेस रेट बहुत ही कम होती है। वैसे एस्पायरेंट को जो इस एग्जाम में बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं और बहुत जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं, वो एग्जैक्टली सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि वो हर चीज़ में जल्दी करते हैं ना, और वो चीज़ छोड़ देते हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो यूपीएससी को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, और वो है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। दोस्तों, इस प्रिपरेशन में आपको हमेशा ये फील होता रहेगा कि मुझसे शायद ये एग्जाम नहीं क्लियर हो पाएगा, हमसे हो पाएगा या नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके माइंड में आते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपके माइंड में ऐसे सवाल आएंगे, और ये आने भी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेकर इस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। बहुत लंबे समय तक आप मोटिवेट रहना चाहते हैं, तो आपके बीच बीच में ऐसा फील आपको होना चाहिए कि हमसे ये नहीं हो पाएगा। ये रियली है और सबके साथ होता है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि आपने अच्छे तरीके से अपने रूटीन को स्टेबल नहीं कर पाया। हम लोग रूटीन क्या बनाते हैं कि 9 से 10 हम पढ़ेंगे, 11 से 12 पढ़ेंगे, कभी नहीं हो पाएगा। ऐसा रूटीन बनना ही नहीं चाहिए कि आपने टाइम को फिक्स कर दिया कि इतने से इतने बजे तक हमें ये करना है। कैसे होगा? उस टाइम में मान लीजिए कुछ काम आ गया या आपको मन नहीं कर रहा है, ये तो स्वाभाविक रूप से आपको ऐसा फील हो सकता है कि हमें उस टाइम में मन नहीं किया। या आपने 11 से 12 बजे तक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए रूटीन में आपने फिक्स किया है, लेकिन उस समय आपको नींद आ गई, आप सो गए। आपको खुद जब सुबह उठेंगे तो आपको बहुत ही बुरा फील लगेगा कि भाई मैंने क्या किया, मैंने अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाया। क्या मैं ऐसे ही आईएएस बनूंगा? खुद से आप सवाल पूछोगे अनक में, और खुद अपने आप को डिसमोटिवेट करोगे। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि आपने अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने क्या करता हूँ, मैं भी 1 महीने पहले मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने लागू किया है अपने स्टडी में। और मैंने क्या किया है, मैंने स्लॉट में अपने रूटीन को बांट दिया है। मैंने मॉर्निंग स्लॉट बनाई है, मैंने आफ्टरनून बनाई है, इवनिंग स्लॉट बनाई है, नाइट स्लॉट बनाई है। तो मैंने 4 स्लॉट में अपने पूरे डे को मैंने बांट दिया है, और उसमें मैंने टारगेट फिक्स किया है कि मुझे मॉर्निंग स्लॉट में क्या करना है, मुझे इवनिंग स्लॉट में क्या करना है, नाइट स्लॉट में क्या करना है, आफ्टरनून स्लॉट में क्या करना है। ऐसे आप भी करिए, जैसे मेरा यहाँ पे चिपकाया भी हुआ है इधर। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं उनकी बात करता हूँ जो बिगिनर हैं या अभी ग्रेजुएशन के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही की है, तो उनके लिए क्या सजेशन होना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, उनको यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले कंटिन्यू अच्छे तरीके से पढ़िए। जैसे कि क्या होता है ना कि वो जब कोई बैच नहीं ज्वाइन करते हैं या मतलब अभी बिगिनर होते हैं, तो वो कभी ये बुक पढ़ने लगते हैं, कभी वो बुक पढ़ने लगते हैं, कभी वो टीचर से, कभी वो टीचर से। तो ये क्या होता है, बहुत खराब स्ट्रेटजी है। आप बहुत अच्छे तरीके से एक ही टीचर से एक ही सब्जेक्ट को पढ़िए। जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं कि दूसरे टीचर से भी पॉलिटी पढ़ने लगी। एक ही टीचर से पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए, उसके आंसर राइटिंग कीजिए। बहुत ही जरूरी है ये। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यही है, भटकना नहीं है। एक ही स्ट्रैटेजी पर एक ही क्लासेस करनी है और अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब सवाल ये होता है कि बहुत सारे लोगों का कि क्या बैच ज्वाइन करना नेसेसरी है, पेड कोर्स। तो मेरे दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपको मतलब यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। मुझे अनअकैडमी सबसे बेस्ट लगा, और दोस्तों बहुत सारे टीचर बहुत लगातार वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, है ना। बाकी दोस्तों, आपको और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है जहाँ पे हम एवरीडे डिस्कशन करते हैं, वहाँ पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।